आप के बीच में मैं देरी से आया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सुबह मैंने पहले सुजानगढ़ में मेरे कार्यालय में झंडारोहण किया और फिर बिदासर में आपका नया डीएसपी ऑफिस खुला है, तो उसका प्रभार भी अभी मेरे पास है, तो मैं बिदासर आया, वहाँ झंडारोहण किया। फिर वापस सुजानगढ़ का जो ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम स्टेडियम में चल रहा था वहाँ गया, वो पूरा अटेंड किया और वहाँ से फ्री होके भागा भागा आपके बीच में यथासंभव जल्दी आने का प्रयास किया। फिर भी देरी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बच्चों, यह तो आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा राष्ट्र एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में जाना गया, लेकिन आज़ादी कैसे मिली और आज जो हमें अधिकार मिले हैं उनका क्या अतीत है, वो कैसे मिले, उसके बारे में मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहूँगा। दो तरह की आज़ादी है बच्चों। एक तो है राष्ट्र की आज़ादी। तो आप पढ़ते होंगे इस विश्व में बहुत से, क्या सभी राष्ट्र हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो सभी स्वतंत्र हैं। आपने उत्तर कोरिया का नाम भी सुना होगा, अफगानिस्तान का सुना होगा, और भी बहुत से मुल्क हैं जो अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो 15 अगस्त को हमें अंग्रेज छोड़ के चले गए, हमारे हिंदुस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर गए। उन्होंने हिंदुस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं किया। जो 540 से ज़्यादा रियासतें थी, जो राजा थे, उन सबको स्वतंत्र करके गए और ये भी स्वतंत्रता दे गए कि वो चाहे तो अपना स्वतंत्र देश रखे, चाहे तो हिंदुस्तान बनाए, चाहे तो पाकिस्तान बनाए, चाहे जिसमें मिले, एक बीच में मझधार में छोड़ के चले गए। और हमारे देश की स्थिति क्या थी? राजस्थान वाले को गुजराती समझ नहीं आती थी, गुजराती को मराठी समझ नहीं आती थी, मराठी को आगे कन्नड़ समझ नहीं आती थी, किसी को आगे फिर तमिलनाडु वाले को आंध्रा की भाषा समझ नहीं आती थी, इधर जाओ तो बिहार वाले को उड़ीसा की समझ नहीं आती थी, उड़ीसा वाले को बंगाल की भाषा समझ नहीं आती थी। तो क्या संभव था क्या ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र बने? कतई संभव नहीं था।